और चलिए 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो गाजियाबाद से आई है। जी हाँ, गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। जी एक बार फिर से इसी तरह की धमकी दी गई है, लेकिन इस बार ये धमकी डॉक्टर को मिली है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है वो ये कि हिंदू संगठनों का समर्थन डॉक्टर की तरफ से किया जाता था, जिसके चलते ये धमकी एक बार फिर से दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। जी हाँ, व्हाट्सएप कॉल से मिली डॉक्टर अरविंद अकेला को धमकी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, ये याद होगा आपको, उदयपुर की घटना अभी भुलाई नहीं भूली गई, अमरावती की घटना नहीं भूली है, लेकिन अब ये बड़ी घटना सामने आ रही है और देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल से डॉक्टर अरविंद अकेला को धमकी मिली है। गाजियाबाद के एक डॉक्टर को सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। और देखिए खुशबू, खास बात इसमें यह भी कि अमेरिका की तरफ से जो नंबर है व्हाट्सएप कॉल का नंबर, यानी कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी इस पूरे मामले में अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और इस वक्त ट्रैक किया जा रहा है उस नंबर को भी जिससे कॉल आई थी। सिर तन से जुदा की धमकी के बाद डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला परेशान है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी वो डरे हुए। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बात कर उन्होंने पूरे मामले की जानकारी विस्तार से दी है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी इस समय हमारे साथ हैं, जिनको कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और उसमें ये कहा गया है इनका सर तन से अलग कर दिया जाएगा। सीधा बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा प्रकरण है और कब से इस तरह की धमकियां इनको मिल रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सिहानी गेट थाने के अंदर FIR भी रजिस्टर्ड कर ली गई है। डॉक्टर साहब, क्या पूरा प्रकरण है, किस तरह से आपको धमकी दी जा रही है बीते काफ़ी समय से? देखिए, 1 सितंबर की रात को 11 बजे की बात की वाकया है। मेरे व्हाट्सएप कॉलिंग आया, उस पर एक नकाब सा छप रहा था DP पे, तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं, इग्नोर कर दिया था। फिर दोबारा फ़ोन आया, उसके बाद मैंने फ़ोन किया, थोड़ी देर के बाद मैं कर लेता हूँ कौन है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 तारीख में फ़ोन आया, उससे मेरी बातचीत हुई। 2 तारीख में वो कहता, जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो, जबकि मैं मेरा तखल्लुस डॉक्टर अकेला लिखता हूँ। अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ भाई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश कोले के पास भेज रहा हूँ बहुत जल्दी। मैंने कहा भाई बात क्या है? कि बोला कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। इस तरह के उन्होंने वाकया बोला है। और उन्होंने बोला कि तेरा ये मोदी धोदी, ऐसे करके मोदी धोदी और योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है, ये अपने बिल में दुबका पड़ा, ये तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और तुम्हारे हमने पूरी रैकी कर ली है और हमें ये पता है कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कब आते हो, कब जाते हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल उठता है कि आप ही को क्योंकि एक कॉल आया है, क्या किस तरह से आप काम करते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम देखें तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जिस तरह से जानकारी मिली है, पेशेंट्स आप देखते हैं, डॉक्टरी का पेशा आपका है, तो आपको टारगेट करना क्या लगता है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि ये हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्यों पिछले 24 वर्षों से, आप समाज में यहाँ किसी से पूछ सकते हैं मेरे बारे में, 24 वर्षों से मैं यहाँ पर डॉक्टरी कर रहा हूँ। काफ़ी जो धार्मिक और जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो समाज में काम करते हैं, उन संगठन के साथ पदाधिकारी भी हूँ, किसी में उसका जो सदस्य भी हूँ। और हिंदूवादी संगठन और भी संगठन है मेरे पास, वो सिख के संगठन हो चाहे और भी संगठन जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, मैं उन सब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और इन लोगों का क्या मंशा है, ये संगीन वारदात करना चाहते हैं, क्या मंशा है, ये मैं अभी आपको। डर है आप और आपके परिवार को? पूरा परिवार को डर है। आप तो हमारे बगल में जो हमारे रिश्तेदार भतीजी वगैरह भतीजे, वो भी डर गए। धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनको सीक्वेंस में व्हाट्सएप पे धमकी आई और सर तन से जुदा करने की बात इनसे कही गई। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। तो आप डॉक्टर अरविंद को सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि उनका जो पूरा परिवार है वो डरा हुआ है, वो खुद डरे हुए हैं इस कॉल के बाद, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन ले लिया जाए। एक बार फिर से इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। खास बात यह है कि पंकज त्यागी, जो कि बीजेपी नेता है, उन्हें तीसरी बार सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पंकज त्यागी को तीसरी बार ये धमकी मिली है। बीजेपी नेता का आरोप, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु,
बीजेपी नेता को भी धमकी मिल रही है, डॉक्टर को भी धमकी मिल रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, कहां से ये कॉल आई है? देखिए, सिर्फ अब तक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है और जहां तक डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला की बात है, उस पूरे मामले में व्हाट्सएप कॉल की गई थी और उसी के बिहाफ पर जो सियानी गेट थाना है वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई। अगर बात करें पंकज त्यागी जी की, जो कि बीजेपी नेता भी हैं, साथ ही महंत हैं, पशुपति अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, उनको भी लगातार धमकी मिली है और धमकी लिखित रूप में दी गई है। उनके घर पर बाकायदा एक लेटर पोस्ट किया गया है, लेटर डाला गया है, उसके बाद सीक्वेंस में लेटर डाले गए हैं। इस पूरे मामले में साहिबाबाद थाने के अंदर एफआईआर भी रजिस्टर्ड की गई है। हमारे साथ पंकज त्यागी जी मौजूद हैं, उनसे सीधा बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। लगातार सर इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं सर तंत्र से जुदा करने की, आपको भी ये धमकी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आज हमारे भाई के साथ वो डॉक्टर साहब को मिली है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो गाजियाबाद पुलिस मेरे प्रदेश नहीं, मैं अपने योगी जी के लिए नहीं, हमारी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस पे कोई विश्वास ना करे। ये मुझे लेटर मिले हैं, देखिए ये फर्स्ट लेटर था जो मुझे मिला था। उसमें लिखा गया था, इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था? ये देखिए कि ये संदेश, फिर शुरुआत करेंगे, काटेंगे तुम्हें, कब तक बचेंगे तुम नहीं, ये अभी का, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये था फर्स्ट लेटर, ये था दूसरा, मैं दिखा देता हूँ आपको, तुम्हें संदेश मिल गया होगा। किस माध्यम से ये आपको लेटर मिले थे, कैसे आपको मिले गिरे हुए थे, घर पे गिरे हुए थे, और क्या नाम है, मेरे घर पे वैसे तो कोई आता नहीं, लेकिन मुझे ये मेरे जो गार्ड रहता है घर पे, उसको मिले थे सुबह के टाइम। और कल भी आपको धमकी मिली है, उर्दू में लिखा हुआ एक लेटेस्ट लेटर आपको दिया गया है, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें देखिए, ये तो उर्दू में है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ पूरा लेटर है जो कल ही इनको दिया गया है। इसके अंदर भी जब इन्होंने इसका कन्वर्ट कराया, उर्दू की लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कराया, तो उसमें भी ये लिखा गया कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर जाएगा, कब तक बचोगे, हमने तुम्हारी हर लोकेशन ट्रेस कर रखी है। पंकज जी, तो अब क्या लग रहा है, कोई बांध जाओ, हर जगह हमारी नज़र है तुम पर, हम तुम्हें मारेंगे जरूर जी। इसके बाद क्या लग रहा है, क्या वाकई कुछ लोग आपके पीछे लगे हुए हैं? क्या कोई ऐसा संगठन है जो हिंदूवादी नेताओं के पीछे लगा हुआ है? क्योंकि अगर हम डॉक्टर अरविंद वत्स की बात कर लें या फिर आपकी बात कर लें, और इससे पहले भी तमाम लोगों को इस तरह की धमकियां मिली हैं जिसमें सर तन से जुदा करने की बात कही गई, कौन लोग ये हो सकते हैं? देखिए, हम सनातन धर्मी लोग हैं, मैं श्री महंत हूँ, हमारी किसी से अपनी कोई नाराजगी नहीं है किसी से भी, लेकिन हाँ, हमने अपने नुपुर शर्मा जी का जरूर मैंने पक्ष लिया था, कन्हैया लाल जी का पक्ष लिया, क्यों नहीं लूँ, क्यों नहीं लूँ भाई, मेरा देश है, हमारे लोग हैं, क्यों पक्ष नहीं लूंगा? ठीक है, ठीक है। उस पक्ष की हिमांशु, वजह से- महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यहाँ पर पंकज त्यागी जी की तरफ से लगातार वो लेटर भी दिखाए जा रहे हैं जो उन्हें मिले हैं। 3 लेटर मिलने के बाद भी अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी सवाल को पंकज त्यागी जी भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 3 बार वो लगातार खत मिलने के बाद पुलिस से मिल चुके हैं और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उन्हें किसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई है। उल्टा हिमांशु जी, जरा पूछने की पुलिस ने कोशिश कीजिए पंकज जी से कि क्या कहा पुलिस ने उनसे, अधिकारियों की तरफ से उन्हें क्या रिएक्शन मिला है, जब शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे तो क्या कहा गया? बिल्कुल सीधा मैं बात कर लेता हूं। सर, आपको क्या कुछ आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला, और जब भी आप थाने पर पहुंचे या पुलिस के अधिकारियों से मिले तो क्या कुछ कहा गया आपसे? जी, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि हमारी इस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे इस बात को शर्म आ रही है कहते हुए कि जब मैं पहले पहुंचा तो हमारे इंस्पेक्टर साहब हंसी में ले रहे हैं, चलो बीच की बात छोड़ देते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कैमरे लगवाते हैं। क्या संभव है मैं अपनी गाड़ी में भी कैमरे लगवाऊं? दूसरी बात, जब मैं कल ये खत लेके पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने मेरी गाड़ी, जो श्री महंत जिस पे लिखा हुआ है, उस गाड़ी को कहते हैं रोड पे खड़ी कर दो। मैं अंदर जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, हम महंत हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। हम अंदर जाते हैं, कम से कम 20 मिनट आधा घंटा मुझे बैठाए रखते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करते, कभी फ़ोन पे तो कभी अपने पुलिस वालों से।
जब मैंने उनसे ये कहा कि अच्छा मैं ठीक है आप पे समय नहीं तो मैं चलता हूँ, तो मुझे रोकते हैं कि बैठो 1 मिनट मैं बात करूँगा। मैं रुक जाता हूँ बैठ के बात के लिए।